अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार एक मैच हार गए अफगानिस्तान से, वही हुआ जिसका मुझे डर था कि यार हम अफगानिस्तान से मैच हार चुके हैं। इस मैच के ऊपर बात करें, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यार जब अफगानिस्तान ने 150 स्कोर टप दिया ना यार, मेरी रूह काम गई थी अंदर से। मैंने कहा यार ये आप हमें 20 प्लेट पे दे दो ना। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बता दूं जो कहते थे T20 का स्ट्राइक रेट, T20 500 का स्ट्राइक रेट से बैटिंग करो, हमें बूबी डीजी नहीं चाहिए, हमें तो 500 का स्ट्राइक रेट क्रिस गेल चाहिए। अब मुझे बताओ, अफगानिस्तान ने पावर प्ले में सिर्फ 34 स्कोर किया था, सिर्फ 34 स्कोर, ठीक है। और आखिरी 5 ओवर में भी उन्होंने तकरीबन 45-47 स्कोर किया है, कुछ 70-80 स्कोर नहीं किया। 4 विकेटें उनकी आखिरी के ओवरों में आके विकेटें गिनी है। अफगानिस्तान ने मैच कहां से 5 पलटा है, दरमियान के जो 11-12-8 ओवर थे, पावर प्ले के बाद से लेके आखिरी के 5 ओवरों के दरमियान तक, यानी 7 से लेके 15 ओवरों के दरमियान की जो क्रिकेट थी ना, जिसमें फील्ड खुली होती है, 4 फील्डर 3 फील्डर आउटसाइड 30 यार्ड सर्कल होते हैं, नहीं दरमियान के 8 ओवरों में उन्होंने 88 स्कोर किया। कैसे किया उन्होंने कौन सी बॉल की चीखें निकाली हैं, सेंसिबल बैटिंग की। 130-32 के स्ट्राइक रेट पर उन्होंने बैटिंग की है। एक चौका मारा, अगली बॉल पे सिंगल, फिर चौका मारा, सिंगल। और मैं आपको चीज बताऊं, दरमियान में एक फेज आया था जब 13-14 बॉलों तक कोई बाउंड्री नहीं लगी थी, और वो फिर हारिस रऊफ साहब आए, मैं कहा यार इस टेपियो को रन्स पड़ेंगे, टेपियो को रन्स पड़े। तो हारिस रऊफ के ओवर में वो जो टेका था ना, वो उतर गया कि जी 13-14 बॉलों पे कोई बाउंड्री नहीं लगी। तो एक फेज आया था, वो जो मैं बता रहा था, 14 बॉलों पे कोई बाउंड्री नहीं लगी। उन्होंने कितना स्कोर किया होगा, 20 स्कोर किया था। बाउंड्री तो लगाई नहीं, सिंगल डबल, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। जो ये आज की जो जनरेशन आ गई है ना, जेन जी के नाम पे पता नहीं कौन से लोग आ गए हैं। 2018 के बाद उन्होंने क्रिकेट देखना शुरू किया, बल्कि कोविड के बाद उन्होंने क्रिकेट देखना शुरू किया कि जी 800 का स्ट्राइक रेट चाहिए। कौन से अफगानिस्तान ने कौन से 850 की स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की है। गुरबाज और वो जो नया बच्चा है सदी कुलाटल, उसने कौन से 950 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके भाई स्टेडियम में तोड़ के रख दिए, इतने छक्के मारे उसने। भाई कंडीशंस कुछ होती हैं, कुछ होता है कि भाई अच्छा शारजा में 140 मोर देन इनफ होता है, उससे ऊपर जितने रन कर लो बोनस है। अभी तो शुक्र अदा करो ये सेकंड इनिंग्स में आके अब ड्यू फैक्टर आना शुरू हो गया, उसके बावजूद हमसे रन नहीं हुए, कोलैप्स कर गई हैं। 60 पे 6 आउट हो गए थे हमारे। अब आप मुझे बताएं, पावर प्ले में सिर्फ 34 स्कोर किया था अफगानिस्तान ने, यानी कि रन बॉल से भी कम। इतना पाकिस्तान ने फंसाया हुआ था। उसमें भी 2 ओवर, मतलब एक वो नवाज को 20 स्कोर पड़ा था एक ओवर में, और शायद हारिस को भी एक ओवर में 10 स्कोर पड़ा था। उसके बावजूद मतलब 34 कर लिया था अफगानिस्तान ने, सिर्फ 34 किया था। 2 गंदे पावर प्ले, मतलब पाकिस्तान की तरफ से 2 गंदे ओवर हुए थे उसके बावजूद भी। उसके बाद क्या किया, अगले 14 ओवरों में अफगानिस्तान ने 150 स्कोर मारा, 150। वही मैंने आपको बताया कि मिडिल ओवर में वो जीते हैं, और हम मिडिल ओवर इसलिए हमसे खेले जाते हैं कि जब फील्ड खुल जाती है कि अल्लाह के बंदो टुल्ले नहीं मारने होते। या तो ना कि तुम लोगों के पट्ठों में इतनी ताकत हो, क्रिटिकल जैसे तुम्हारे डोले हो, तुम्हारे मसल पावर इतने ज्यादा हो कि बंदा के यार ये तो टिप करेगा तो वो शारजा से बाहर गेंद जाएगी और सीधा अबू धाबी जाके लैंड करेगी। सिंगल पसलियां हमारे प्लेयर्स हैं। अफगानिस्तान ने 14 ओवर में 150 किया है, 150 14 ओवरों में। ये जिन लोगों के मुंह पर तमाचा पड़ा है उनको पड़ा कि हम तो वैसे ही ढीठ है, में तो वैसे कोई बेइज्जती फील नहीं होती। वो जो घोड़ा कोच हरकत है माइक हसन, जिसको न्यूजीलैंड में कोई नहीं पूछता, बड़े कहते हैं कि जी उसे न्यूजीलैंड के क्रिकेट, बट न्यूजीलैंड के प्लेयर्स देखे, मैकलम, बात खत्म, एंड ऑफ डिबेट। वो जैसा जिस क्लास का वो बैटर था ना, उसका जिस दिन बल्ला चलता है ना वो पे मारता है। और वो फखर की तरह नहीं है कि भाई एक मैच खेले उसको 4 साल तक नहीं, 3-4 मैच बाद उसका बल्ला चलता था। फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी है उसकी एक जमाने तक। T20 क्रिकेट में सबसे पहला बंदा जिसने T20 में 150 किया वो मैकलम था। जब 170-80 हो गया ना, मैं गए। अभी इसमें शुक्र अदा करूं, मेरे राणा जी ने बड़ा काम किया। राणा जी मुझको माफ करना, मैंने अगेन आपके ऊपर शक किया, लोग आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक करते। मैंने सबको मना किया, मैंने कहा कि नहीं यार राणा जी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। राणा जी ठीक है, राणा जी किसी गलत दरवाजे से आ गए, लेकिन राणा जी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो अब ये राणा जी ने ढक्कन लगाया हुआ था। 4 ओवर में 27 रन और 4 विकेटें ली हुई थी, वरना अगर राणा को भी पड़ता ये 200 स्कोर होना था। जो उन्होंने मिडिल फेज में हमें मारा है ना, हारिस रऊफ को जिस तरह कुट पड़ी है, नवाज को जिस तरह, मुझे बात समझ नहीं आती ये वसीम जूनियर को क्यों नहीं खिला रहे। ठीक है फ़हीम अशरफ, नवाज भी चल रहे T20 में, अभी जब तक ये चल रहे इनका रस निकालो। हारिस रऊफ नहीं चल रहा, आप इसको निकाल के वसीम जूनियर रखें, प्रॉपर 4 बॉलर के साथ जाए। वही वजह पाकिस्तान की बैटिंग हुई, बेहतर काम गए। हमारे बैटर्स ने कहा कि अफगानी स्पिनर की बातें होती हैं, हम पेसरों को विकेट देंगे। 60 पे 5 हो गए थे हम, बल्कि 6 हो गए थे हम। साइम अयूब, यार ये बंदा प्रॉपर बॉलर नहीं, एक तो हम 4 ओवर करवा रहे होते हैं। हर बंदा हर सब कुछ नहीं कर सकता, ये मैं मानता हूँ। अब वो मुझे याद है वसीम अकरम ने एक दफा बताया था कि उन्होंने जो जिम्बाब्वे में ये जो फैसलाबाद की फट्टा विकेट 280 समथिंग की 250 रन की इनिंग्स खेली थी, हाईएस्ट है वो उस नंबर पे अभी तक टेस्ट मैच में। तो वो उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि जब मैं 250 करके फारिग हुआ ना, उसके बाद मेरे मसल स्टिफ हो गए थे। क्यों? क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में बैटिंग नहीं की। मैंने पूरी जिंदगी में जितनी बैटिंग की थी उससे ज्यादा मैंने उस एक दिन में बैटिंग कर ली थी। यार बैटिंग मसल, क्योंकि बैटिंग के मसल डिफरेंट होते हैं, बॉलिंग मसल डिफरेंट होते हैं। अब ये 4 ओवर की T20 आई, जिन्होंने जिंदगी में कभी क्रिकेट नहीं देखी होती, इनको क्या पता हो कि भाई आपने किस तरह रखना। और हमारे यहाँ तो वैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ चल रहा है। अब साइम में 4 ओवर कराए हैं, उसके बाद वो थका हुआ, फील्ड में भी वो थका हुआ लग रहा था। उसके बाद जैसे ही वो आए, ओपनिंग भी उसने करनी है। या तो मैं आपको सिंपल सा मशवरा दे देता हूँ सलमान अली आगा को कि भाई आप क्यों नहीं स्पिन बॉलिंग करते। जब ये टेस्ट मैच खेल रहा होता है, वनडे खेल रहा होता है, दूसरे की कप्तानी में खुद आके स्पिन बॉलिंग कर रहा होता है। जब ये भाई साहब खुद कप्तानी कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल से यार इनको ना कोई शीशा दिखा दो, भाई ये लो शीशा देख लो, आप भी स्पिनर है। तो मैं ये मशवरा दे रहा हूँ पीसीबी वालों को। ऑफ कोर्स हम ही नहीं मशवरा देना, पीसीबी वाले तो इतने यार वो बुद्धिमान बैठे हुए कि
शायद हम ही मशवरा दे रहे हैं कि भाई जब आपने साई मयूब से 3-4 ओवर फकवाने होते हैं ना तो पहले 10 ओवर में फिकवा लिया करो, पहले 10-12 मैक्स टू मैक्स 12 वरना 10 ओवरों के अंदर अंदर साई मयूब से ओवर डलवा लिया करो अगर आपको देख रहा है कि स्पिन असिस्ट हो रही है। ठीक है, अव्वल तो उसे 4 ओवर डलवाने की जरूरत ही नहीं है, उसे 3 ओवर डलवाओ, 3 ओवर डलवा के उसे को भाईजान अब आप चले जाएं और सब्स्टिट्यूट फील्डर आ जाए। बल्कि इस तरह करें कि जब उसे अगर आपने पहले 10 ओवर में बॉलिंग करवा ली है ना, उसके बाद 15 ओवर तक उसको फील्डिंग करवाएं या 14 ओवर तक। उसके बाद जो आखिरी के 5-6 ओवर होते हैं जिसमें ज्यादा फील्डर को भागना होता है, उसमें उसको भाईजान तू जाके रेस्ट कर, तू जाके मसाज करा, रेस्ट कर, थोड़ा पानी शानी पी, उसने जो कि आगे ओपनिंग भी करनी होती है। आज वो जितना रस्टीनेस देखा है ना इस मैच में, थका हुआ था यार, साफ लग रहा था कि यार ये थका हुआ, इससे नहीं होनी बैटिंग, वही हुआ, बॉल आई टक के आउट हो गया। उसके बाद फखर जमान से गुजारिश है कि भाई आपने वो जो चैंपियंस ट्रॉफी वाली इनिंग्स खेल ली थी ना, और ये फखर जमान भी सिर्फ वो ओडीआई के ऊपर चल रहा है कि जी ओडीआई का बहुत बड़ा प्लेयर है भाई, वो तो बाबर भी ओडीआई का बहुत बड़ा प्लेयर है, 6000 रन है उसके, तो उसको भी रख लो। फिर रिजवान भी ओडीआई का अच्छा प्लेयर है, उसको भी रख लो, 40-45 की तो एवरेज है उसकी ओडीआई में एज अ विकेट कीपर बैटर। तो मुनाफिकत ना दिखाओ कि एक बैटर के लिए ये चीजें हैं, दूसरे बैटर के लिए ये चीजें हैं। देखिए सबके लिए ना इक्वल राइट्स रखे, सबको एक ही लाठी से आंको, क्योंकि ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। अब फखर जमान पिछले मुझे नहीं याद पड़ता इसने कभी आज 2000 स्कोर कर लिया, 25 की एवरेज पे 110 के स्ट्राइक रेट पर आज 2000 रन की है। और आज कुछ टच में दिख रहा था और रमीज साहब क्या कह रहे कि जी क्विक टाइम, और भाई इन नो टाइम 18 बॉलें खेली हैं उसने, या तो ना कुछ 4 बॉल पे 25 करके गया, समझ ही ना आया ये आगे 25 स्कोर भी कर, क्या बात है, 8 मारे हो उसने तो समझ आए, 3 बॉल पे 25 करके गया, ऊपर चले 8 मारे हो, छक्के के बजाय 8 मारे हो। रमीज भाई यही आपकी जो है ना, इसी वजह गुस्सा आता है कि आपने क्रिकेट को सारा डुबोया है। बात करते हैं आगे से कि जी इन नो टाइम पावर प्ले के 18 बॉलें थी, और यार जितनी गंदी इनिंग्स आज फखर ने खेली है, भाई तो पहली बॉल पे आउट हो जाएगा, 18 बॉलें तो जाए ना, क्या करना। वही साइब बता फरहान, वही अगर चलता है ऊपर से कोई 10-12 बॉलों पे 20-25 स्कोर कर ले, दैट्स इट, वरना आप ये मैच आपने देख लिया। अभी पिक्चर बाकी है, तो अभी अफगानिस्तान है, अभी उसने अब जाके उन्होंने अपने सही रंग दिखाए। पहले मैच में तो वो वैसे वो पहले मैच में ना अफगानिस्तान अभी अपनी हड्डियां खोल रहा था, अभी तो वो मसल खोल रहा था अपने। और फॉर द फर्स्ट प्ले मेरे ख्याल से पहले मैच में ना अफगानिस्तान ने हमें मेरे ख्याल से सीरियस ही नहीं लिया, उन्होंने कहा यार हारते हुए आ रहे ठीक है इनको हम देख लेंगे, तो अब उन्होंने सीरियस लिया, देख लो। अब आके अफगानिस्तान ने पूरी प्रीमियम उन्होंने बॉलिंग खिलाई है, आप देख लो हम हार गए। और ये तो हारिस रऊफ ने इन पर टुल्ले मारे, तो आप हारे हुए थे गेम, वो क्यों मारे हैं वो भी सुन लें, क्योंकि हारिस रऊफ है बॉलर, उसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं, कोई पैनिक ही नहीं उसने करना, वो पहली बॉल पे आउट हो जाए किसी ने कुछ कहना ही नहीं है। तो यही प्रेशर होता है कि भाई यही चीज इनके दिमागों से निकलना, हमारे बैटर्स के हाईएस्ट रन स्कोरर है, आप बिलीव करो हमारा हाईएस्ट रन स्कोरर 10वें नंबर का बैटर है, जो लास्ट पे आया था सुफियान मुकीम, उसने भी चौका मार लिया था, जिसको बिल्कुल बैटिंग नहीं आती। तो ये माइक हसन से गुजारिश है कि भाई खुदा का वास्ता 4 जेन्युइन बॉलर रख लो, ठीक है, और कोई टेक्निकल बैटर रख लो जो अगर लेट्स सपोज 140 का टारगेट हो चेज कर सके। 140 का टारगेट चेज करना भी एक आर्ट होता है भाई T20 में। ये देख लिया ना टुल्ले क्या हुआ है, 150 टारगेट मिला था ना, कौन सा कुछ 250 का टारगेट मिल गया था, देख लिया आपने। टुल्ले नहीं लग रहे हमसे, हारे साहब जो बैटिंग करके गए हैं, अब यार उस पर तो बात करने का फायदा नहीं है, वो तो जोक है, ये तो जोक है, अब इस पर बात करना तो अब मजाक है, इसके ऊपर क्या बंदा बात करे। प्रेशर ले लिया भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके प्रेशर ले लिया कि मैं ना कर पाया मैं, जबकि पूरा आज भाई साहब के पास मौका था, पूरा मौका था, कम से कम भी 8 ओवर में हमारी 6 आउट हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो 12 ओवर्स पड़े हुए थे, आराम से खेल, नहीं मारना है मैंने, बस आउट हो गया। 4 बॉलों पे 1 स्कोर, 4 बॉलों पे मैं 1 रन करके गया, वो मुझे समझ नहीं आ रही 1 रन का मैं क्या करूं मैं। वो आईसीसी वाले परेशान हो गए, इतना बेहतरीन 1 स्कोर करके गया हारिस। और वैसे आपस की बात तो पीसीबी इसको जाया कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट, सच्ची बात भी ये पीसीबी जाया कर रहा है, जितना मर्जी इसको ट्रोल करो, पीसीबी इसको जाया कर रहा है। इसकी जगह नंबर 3 बनती है कि यार दुबला पतला सा वो है, वो उसके कौन से ऐसे मसल पावर आपने देख लिया, कौन से आपने इनिंग्स देख लिया हारिस की आखिरी आके उसने कुछ छक्कों की बरसात कर ली हो। दुबला पतला सा वो प्लेयर है, मसल उसके पास है नहीं, तो कहां से वो हार्ड हिटिंग करेगा। आसिफ अली को रखते, वो बेचारे ने रिटायरमेंट का ऐलान कर लिया, उसके बाद में आतो स्टार्क ने भी रिटायरमेंट ले लिया। तो भाई ये है, हल्की सी अच्छी बॉलिंग देखी है, हिलना शुरू हो गए हमारे प्लेयर्स। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने तो 13-14 बॉलों के बाद एक चौका मारा था ना, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह 55 बॉलों के बाद एक चौका मारा है, और वो भी वो हारिस ने जो टुल्ला मारा था, दैट्स इट। और 55 बॉल पर हमारा कितना स्कोर था, 42-45 स्कोर, दैट्स इट। रना बॉल भी नहीं हमसे होता इस टीम से, कौन ना कि भाई रना बॉल खेलो, इनसे रना बॉल तो नहीं खेला जाएगा, क्योंकि T20 माइंडसेट टुल्लर प्लेयर है, सारे के सारे लग गए, पूरा बल्ला घुमाएंगे, लग गई तो लग गई, होना नहीं तो ना सही। इनसे कौन है कि 130 का टारगेट चेस करो, ये स्पिन बॉलिंग है, बेहतरीन स्पिन अटैक है, और सिंगल डबल होगा, मैच बनाओ, इनसे नहीं मैच बनता। एक प्लेयर है सलमान अली आगा जो मैच बना सकता है, वो अगर जल्दी आउट हो गया, वो जिस तरह रन आउट हुआ है, कैजुअल भागने वाली बात है। उन्होंने अफगानिस्तान को बहुत नीचा रख लिया था, उन्होंने कहा ये बच्चों की टीम है, साइड पे करो भाई, एक मैच जीते हो तुमको, वर्ल्ड कप नहीं जीते तुम, इतना कैजुअल ना लो टीमों को। अब वो जिस तरह रन आउट हो कैजुअल भाग रहा था, इसकी क्या लगेगी थ्रो, यही अब तो क्रिकेट माइक्रो सेकंड लोग कहते हैं, मैं तो पीको पता नहीं वो -10 -15 की जो ग्रेड होते हैं उस पर आ गई क्रिकेट। अब उसने क्या किया था, बस बॉल आई, हल्का सा हाथ मारा, बॉल विकेट को लग गई, राशिद खान ने जो किया भाई। अब इतनी छोटी सी क्रिकेट हो गई, इतने मार्जिन से अब क्रिकेट रह गई अब। और यही तो रिजवान को कहते हैं यार ये बड़ा एनिमेटेड भाई, वो जो डाई मारते हैं रिजवान, उसी की वजह से रन बनते हैं। वो एक सेकंड का जो आपको तो नहीं दिख रहा होता, जो एक सेकंड का जो एक मार्जिन,
वही गेम बदल देता, वो देख लें। उस एक रन आउट की वजह से पासन मैच हार गया। अगर वो खड़ा रहता उसने मैच बना देना था। इतना होना था कि ये जो नीचे जो टुल्लर बने हैं ना, इन्होंने आके मार लेना था। हारिस से भी गुजारिश है कि भाई बॉबी को कोचिंग करना बंद कर, बॉबी द किंग को कोचिंग करना बंद कर, आप अपनी कोचिंग करें पहले। अब ठीक है, जो भी हुआ है, तो भी प्लेयर यही होता है ना कि जो सारे नंबरों पे खेले। आप तो यही कहते हैं कि हम तो सारे नंबरों पे खेलते हैं, हम तो वो नहीं है कि जो एक ही नंबर पे स्टिक रहे। तो आप खेलो ना जरा। हारिस क्यों नहीं खेल पा रहा? क्योंकि भाई नंबर चेंज करना आसान नहीं होता। ऐसे सोफे पे बैठ के बोल देना कि जी बाबर अपना ये चेंज नहीं करा, रिजवान अपना नंबर चेंज नहीं करा। भाई नंबर, कोहली ने कभी नंबर चेंज किया? सारी जिंदगी वो 3 नंबर पे खेला है। इतना तो अपनी किंग कोहली से कहते हैं ना कि किंग साहब आए, मिडिल ऑर्डर में आए, लोअर ऑर्डर में आए, टॉप ऑर्डर में आए। किंग टेस्ट हो, वनडे हो, टी20, किंग साहब ने अपने नंबर पे आके खेलना है। उससे अच्छा तो रोहित शर्मा कम से कम टेस्ट में मिडिल ऑर्डर में तो आ जाता है वो बेचारा। अभी जो बीजीटी हुई थी उसमें वो मिडिल ऑर्डर में आया हुआ था। ठीक है, अच्छा नहीं खेला, वो एक अलग बहस है, लेकिन आता तो है ना। तो अगर इतना ही है ना तो अपने किंग कोहली को भी कहोगे किंग साहब आपने क्यों नहीं कभी अपना नंबर चेंज किया? तो नंबर चेंज करना इतना आसान नहीं होता भाई। खुदा का वास्ता जेन्युइन बॉलिंग रखें। अबरार, सुफियान, वसीम जूनियर, कम से कम 4 बॉलर तो रखो। इतने भी क्या तुम लोग ऑस्ट्रेलिया के दिलेर के बच्चों के, तुम्हारे पार्ट टाइम की जो है ना वो दूसरों के फुल टाइम बॉलर से अच्छे हैं। अभी तो मैं तो वही कह रहा हूँ यार, इंडिया वाला मैच देखना, वो ऐसे सूतेंगे ना हमें, क्योंकि उन्होंने कल के बच्चे नहीं खिलाने। ठीक है, उनका अगर कोई कल का बच्चा भी है ना, वो हमारे आज के ये जो लॉर्ड खेल रही है ना, इससे बहुत अच्छी बैटिंग कर लेगा। उनके पास कम से कम 4 जेन्युइन बॉलर होंगे। 16 ओवर तो वो जेन्युइन कराएंगे। उसमें से बुमराह के 4 ओवर निकाल दे, उसने तो 4 ओवर में 16 भी स्कोर देने हैं। तो आपने फिर 16 ओवर में स्कोर करना है, क्योंकि 4 ओवर में तो आपसे रन नहीं होने। बुमराह जिस फॉर्म में बैठा है उसने तो आपको रन नहीं बनाने देने। ठीक है, उसके बाद अर्शदीप सिंह टी20 का बेस्ट बॉलर, वो नागिन सिंह करा रहा होता है, उसकी भी 4 ओवर आप साइड पे कर लें। बाकी 12 ओवरों में आपको रन करने हैं। 12 ओवरों में कितना कर लोगे आप? 120 तो आपसे नहीं होना 12 ओवरों में। इतने तो आपके ना मसल स्ट्रॉन्ग है, ना इतने आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, ना इतना आप सोच के खेलते हैं कि जी चलो चौके नहीं लग रही तो 5 डबल ले लें, ना इतनी फिटनेस है कि भाग के 5 डबल ले सकें। शॉर्ट भी जो पिए होते हैं, अगर उन्होंने कुलदीप खिला दिया तो 8 ओवर हो जाएंगे। और जितने वो जेन्युइन बॉलर्स खिलाते जाएंगे, आपके पास मार्जिन ऑफ एरर उतना कम होता जाएगा। अगर खुदा ना खासा उन्होंने 5 के 5 टॉप क्लास बॉलर खिला लिया ना, फिर आपका आवेगा आवा है। फिर आप 20 ओवर सर्वाइव कर लेना, यही बहुत बड़ी बात होगी। अब भी देख लो 20 ओवर सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। ये तो हारिस ने चूंकि एंड पे एज साइड कोई उस पर प्रेशर नहीं है, उसने खुल के मारा, आपके सामने है। आसिफ अली ने रिटायरमेंट ले लिया, अच्छी बात है यार, जाओ लीग्स खेलो आगे। वो मुझे याद है 2021 में उनकी बेटी फोत हो गई थी, तो हमने जाया किया उसे, हारिस की बजाय आसिफ अली को रख लेते। ये जो हारिस कर रहे इससे अच्छा तो आसिफ अली कर लेता, कम से कम इस नंबर का सूटेड प्लेयर तो है ना। और आसिफ अली कहता था कि यार मुझे इस नंबर पे ना खिलाओ, मैं टॉप ऑर्डर का बैटर हूँ, मैं मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता हूँ। जाया कि इफ्तिखार, आसिफ, खुशदिल में नहीं खेल रहा, स्क्वाड में रखा, खिला नहीं रहे। कहाँ खिलाओगे उसे? फखर को निकालो सबसे पहले, उसे को भाई तू जा डोमेस्टिक में जा, डांस कर। इन आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को हम टीम में रख रहे होते हैं, फिर कहते हैं जी कर लेगा ये किसी मैच में। वो रिटायर्ड प्लेयर हफीज, तो सईद अजमल को भी रख लो, किसी मैच में खेल लेंगे, कम से कम इस लॉट से तो अच्छा ही खेल लेंगे ना। मिसबा को भी रख लो, शाहिद अफरीदी को भी रख लो, सईद अनवर को वापस बुला लो, फिर तो पुरानी टीम खिला लो। तो स्टार्क ने भी टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर लिया। ये होते हैं प्लेयर भाई जो टी20 सबसे पहले रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। वो अलग बात, अभी लीग तो खेलेगा, जारी बात है, पैसा तो इतने कमाना ही है। तो स्टार्क से भी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये अच्छा, आज के प्लेयर ये बड़ा अच्छा करते जी, हम वर्क लोग मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे तो हम ना टी20 ऐसे रिटायरमेंट ले लेते हैं, टी20 से रिटायरमेंट नहीं लेते। यानी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना टी20 के, ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेल पाएंगे, लीग्स खेल लेंगे, IPL खेल लेंगे, BBL खेल लेंगे, वो अमेरिका की लीग MLC फलाना ढिमकाना खेल लेंगे। लेकिन चलो अच्छा करियर है उसका। अब ये प्लेयर है ना जो सबसे पहले टी20 से रिटायरमेंट लेते हैं। हमारे प्लेयर सबसे पहले टेस्ट से रिटायरमेंट लेते हैं। अभी साउथ अफ्रीका आएगा, हम स्पिनर खिला लेंगे और 2 या 3 टेस्ट मैचों की सीरीज है, वाइट वॉच होंगे, क्योंकि अगले भी स्पिनर लेके आएंगे। कीशर महाराज लेफ्ट है, हमारी पूरी टीम को खेलना नहीं आता लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो ये हमारी हालत है। अब ये आज का मैच हम हार गए। अब कल, आज तो कोई मैच नहीं है, कल पाकिस्तान UAE का मैच है, वो जीत जाना, वरना UAE तो उस टाइम जुबानें फेर रहा होगा कि भाई किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को हरा लें। और ये जो हम कह रहे हैं ना कि जी पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया, पाकिस्तान अभी नहीं किया। UAE ने अगर 2 मैच जीत लिया ना, लाले पड़ जाएंगे। अगर उन्होंने अभी उनको 2 मैच पड़े हैं, उन्होंने अगर पाकिस्तान को हरा दिया और उधर से अफगानिस्तान को भी हरा दिया ना अच्छे मार्जिन से, तो भाई लग पड़ जाएगा। फिर आप पता नहीं क्यों मुझे ये समझ आती, हम पागल हैं ये पागल हैं। कोई टीम 3 जेन्युइन बॉलर के साथ जाती है, कम से कम 4 तो रखो, कम से कम। हुसैन तलत नहीं खेल पाया अभी तक, वसीम जूनियर अब तक खेल नहीं पाया, खुशदिल शाह नहीं खेल पाया, इनको ट्राई तो कर लो। रोटेशन पॉलिसी क्या रोटेशन, वो वापस आ गए, शाहीन, नसीम तो नहीं है, शाहीन, हारिस, सुफियान, साइम, वो सारे वापस आ गए। वसीम जूनियर एज अ साइड, वैसे ब्राड को भी नहीं रखा, तो भाई इनको रखो, इनको भी जरा, इनका भी अगले 2 मैचों में इनका इंजन गर्म करो, इनको डायरेक्ट तुम एशिया कप में उतार दोगे। सो खैर पाकिस्तान मैच हार चुके हैं, देखो आगे क्या होता है। खैर अगर आपकी मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।